नमस्कार, मैं कीर्ति गौतम स्वागत करती हूं हमारे खास पेशकश में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आगामी चार धाम यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने हर स्तर पर तैयारियां तेज कर दी है। 5 दिनों में 7 लाख लोग यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। वहीं पिछले वर्ष की तुलना में इस बार चार धाम यात्रा 10 दिन पहले शुरू हो रही है। पंजीकरण में तीर्थ यात्रियों का उत्साह देखते हुए प्रदेश सरकार ने भीड़ प्रबंधन की रणनीति पर काम भी कर रही है। आइए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा का बहुत महत्व बताया गया है। इसे तीर्थ यात्राओं में सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए जाते हैं और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई लोग यहां चार धाम यात्रा में शामिल होते हैं। जानकारी के अनुसार इस साल 30 अप्रैल 2025 को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के प्रवेश द्वार खुलने के साथ ये यात्रा शुरू होगी। चार धाम यात्रा आत्मशुद्धि, पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती है। चार धामों की यात्रा करने से व्यक्ति के समस्त पाप धुल जाते हैं और पुण्यों के साथ साथ उन्हें भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसी कारण से हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मोक्षदायिनी इस यात्रा का लाभ लेते हैं। माँ गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है। ये माँ गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखवा गांव आया। ऐसा पहली बार हुआ जब चार धाम यात्रा शुरू होने से कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री का उत्तराखंड आना हुआ। भले ही औपचारिक कार्यक्रम शीतकालीन यात्रा को लेकर था, लेकिन प्रधानमंत्री ने चार धाम यात्रा की भी भरपूर ब्रांडिंग की। देश को ये तक बताया कि पिछले 10 वर्षों में चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कितना बड़ा अंतर आ गया है। उत्तराखंड सरकार का 12 मासी पर्यटन का विजन, 365 दिन के पर्यटन का विजन लोगों को दिव्य अनुभूतियों से जुड़ने का अवसर देगा। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो। हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार चार धाम यात्रा की तैयारी में जुटी हुई है। उत्तराखंड की यात्रा व्यवस्था ने देश दुनिया के श्रद्धालुओं को आकर्षित किया, साथ ही श्रद्धालुओं का भरोसा भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने चार धाम यात्रा का भरपूर प्रमोशन किया है। हम यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए संकल्पबद्ध हैं। आगे उन्होंने कहा, यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छता का संदेश दिया जाए। इसके लिए ग्रीन चार धाम यात्रा अभियान की शुरुआत की जाए। उन्होंने यात्रा मार्गों पर शौचालयों की पूर्ण व्यवस्था के साथ पिंक टॉयलेट की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी स्वच्छता अभियान चलाएं। आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से और मैं कहूंगा सभी श्रद्धालुओं और देशवासियों की ओर से भी आपने जो 4081 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड, केदारनाथ और 2730 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक का रोपवे निर्माण की सौगात देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इन दोनों रोपवे परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात जो यात्रा अत्यधिक कठिन होती थी, कई दिनों की होती थी, वो यात्रा हेमकुंड की हो या केदारनाथ की हो, दोनों ही यात्रा आसान और सरल हो जाएगी। जो वृद्ध हैं, शारीरिक रूप से कमजोर है, वह भी
यात्रा करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। निश्चित रूप से इससे हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा। राज्य सरकार ने विभिन्न भौगोलिक और जलवायु संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए 12 भाषाओं में स्वास्थ्य परामर्श व एसओपी जारी की है। डॉक्टर कुमार ने बताया कि सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र के माध्यम से आग्रह किया गया है कि यात्रा से पूर्व स्वास्थ्य जांच, सतर्कता और चिकित्सकीय तैयारियों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र भेजकर कहा गया है कि वो अपने राज्य के चिकित्सा विशेषज्ञ, विशेषकर हृदय रोग, अस्थि रोग, सर्जन जैसे चिकित्सकों को स्वैच्छिक रूप से 4 धाम यात्रा मार्ग पर स्थित चिकित्सालयों में योगदान देने के लिए प्रेरित करें। बता दें कि 4 धाम यात्रा को उसके सही क्रम के अनुसार करना उचित माना जाता है। सही क्रम के अनुसार 4 धाम यात्रा हमेशा यमुनोत्री धाम से शुरू की जाती है। इसके बाद दूसरा पड़ाव गंगोत्री धाम है, फिर तीसरा पड़ाव केदारनाथ धाम और आखिरी यानी चौथा पड़ाव बद्रीनाथ धाम होता है और इसी धाम के दर्शन कर 4 धाम की यात्रा समाप्त हो जाती है। 4 धामों में गंगोत्री धाम की विशेषताएं। यमुनोत्री से कुछ घंटों की ड्राइव पर स्थित है गंगोत्री। उत्तराखंड में गंगोत्री धाम गंगा का पौराणिक जन्म स्थान है। 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है प्रसिद्ध गंगोत्री धाम। देवी गंगा को समर्पित यह मंदिर पौराणिक कथाओं से भरा हुआ है। राजा भगीरथ की तपस्या में नदी को स्वर्ग से नीचे उतारा था। जबकि मंदिर अपने आप में शांत है, असली नजारा है भगीरथी नदी। आसपास की हिमालय की चोटियों के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। 4 धामों में यमुनोत्री धाम की विशेषताएं। 4 धाम की यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से होती है। गंगोत्री धाम पवित्र यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यह धाम ऊबड़ खाबड़ चोटियों और ग्लेशियरों से घिरा है। देवी यमुना को समर्पित यमुनोत्री मंदिर देखने लायक है। खास बात यहाँ के सूर्य कुंड के प्राकृतिक गर्म झरने हैं। यहाँ भक्त प्रसाद के रूप में चावल और आलू पकाते हैं। यहाँ की यात्रा टट्टुओं और पालकियों से की जाती है। 4 धामों में केदारनाथ धाम की विशेषताएं। केदारनाथ 4 मंदिरों में से सबसे दूर स्थित है। केदारनाथ में आस्था और धीरज साथ चलते हैं। केदारनाथ धाम भगवान बाबा भोलेनाथ को समर्पित है। 12वीं सदी का पत्थर पहाड़ों की पृष्ठभूमि में खड़ा है। गौरी कुंड से 16 किलोमीटर की चढ़ाई आसान काम नहीं। 4 धामों में बद्रीनाथ धाम की विशेषताएं। अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ है, जो श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा शहर है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। बर्फीले वातावरण के विपरीत रंगीन दृश्य प्रस्तुत करता है। आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में इस मंदिर की स्थापना की थी। तभी से बद्रीनाथ धाम भक्ति श्रद्धा का प्रतीक बना हुआ है। मंदिर के बाहर तप्त कुंड के गर्म झरने राहत प्रदान करते हैं। गढ़वाल कमिश्नर ने वीआईपी दर्शन कर आगामी कुछ समय के लिए रोक लगाने का फैसला किया। उनका कहना है कि श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए वीआईपी दर्शन को लेकर फैसला किया जाएगा। 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। स्थानीय प्रशासन तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है, जिससे कि लोगों को आने जाने में सहूलियत हो सके। यहाँ बड़ी संख्या में लोग निजी वाहनों से भी आते हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर लंबा जाम भी देखने को मिलता है। ऐसे में ट्रैफिक डिपार्टमेंट खासा प्लान बनाने में जुटा हुआ है, जिससे कि यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सके। 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा कुछ महीनों के लिए श्रद्धालुओं के लिए खुलती है। ऐसे में सवाल उठता है कि केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद भगवान शिव कहां चले जाते हैं। यह मंदिर साल में अप्रैल मई से अक्टूबर नवंबर के बीच लगभग 6 से 7 महीने तीर्थ यात्रियों के लिए खुला रहता है और सीजन के दौरान सालाना लगभग 20 लाख तीर्थयात्री यहां आते हैं।
अगर आप भी लंबे समय से केदारनाथ धाम जाने की योजना बना रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों के बारे में जान लीजिए। बता दें 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ 4 धाम और पंच केदार का एक हिस्सा है। यहाँ पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। बता दें कि पिछले साल केदारनाथ मंदिर के कपाट 10 मई को खोले गए थे और जैसे ही कपाट खुले लाखों भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंच गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कई लोग दर्शन भी नहीं कर पाए और उन्हें वापस लौटना पड़ा। ऐसे में अब इस साल लोग बाबा के दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।